तो सबसे पहले आते हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से टर्मिनल पे आईपी को चेक कर सकते हैं। तो इन विंडोज आईपी चेक करना आता है सीएमडी पे, कैसे करते हैं? आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग, राइट। सो लिनक्स के अंदर यहाँ पर वो आईपी कॉन्फ़िग की जगह पे आई एफ कॉन्फ़िग यूज होता है। आई एफ कॉन्फ़िग देन प्रेस एंटर। सो ये आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास सबसे पहले तो ये क्या है, हमारे अडेप्टर का नेम लिखा हुआ है, हमारा जो एनआईसी है उसका नाम। एंड यहाँ पर एनआईसी में क्या है, ENS 160। ये अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। ENS 160 का मतलब यहाँ पे क्या है, बट फॉर नाउ ENS 160 मतलब क्या है, आपका ईथरनेट अडेप्टर है। दूसरा यहाँ पे लूप बैक का दिखा रहा है, यहाँ लूप बैक भी दिखाता है, विंडोज में लूप बैक नहीं दिखाता। अब इसमें ENS 160 में आपको यहाँ क्या देख रहा है, आपको जो आईनेट है, आईनेट के आगे आपको आईपी दिखेगा। तो आईनेट के आगे हमारा आईपी क्या है, यहाँ पर 172.26.5 एंड 164। ये आईपी मेरी मशीन का है इसका। नेट मास्क में आपको सबनेट मास्क दिखेगा, ये मेरा सबनेट मास्क है। एंड ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी, जो हमने कहा था कि नेटवर्क का जो लास्ट 255 होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो ये है। IP16 के लिए मुझे जो है वो यहाँ पर ये वाला आईपी मिला हुआ है, FE80, जो कि हमारा क्या था, लिंक लोकल आईपी एड्रेस। तो मुझे IP16 का आईपी ना तो मैंने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और ना ही मुझे किसी DHCP से मिलना है। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर FE80 जो है वो कॉन्फ़िगर हो रखा है। इसकी जो प्रीफिक्स लेंथ है वो 64 है, IP16 की। एंड इसके बाद यहाँ पर जो ईथर करके आपको दिख रहा है, ये मेरा मैक एड्रेस। मेरे इस मशीन का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, ये। तो ठीक ये है, वीएम का मैक एड्रेस है ना? ये VM का मैक एड्रेस है। ठीक, एंड इसके अलावा यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरी इस एनआईसी पे कितने पैकेट जो है वो रिसीव हुए, उन डेटा का साइज कितना था, उसमें केबी में कितना था, एरर कितने हैं, 0 है, पैकेट कितने ड्रॉप हुए, ओवररन पैकेट कितने थे, फ्रेम कितने थे, ट्रांसफर कितने पैकेट हुए, उनका साइज कितना था, या फिर उसमें ट्रांसफर में कितने एरर आए, वो चीज। यानी हम यहाँ पे पूरी एनआईसी को एक तरीके से जो है वो यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं कि उसका आईपी क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, कितना पैकेट रिसीव हुए, ट्रांसफर हुए, वो सारी चीज। यहाँ ये भी दिख रहा है, अगर इनकेस कभी आपके पैकेट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं या कुछ एरर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको वहां पर अपने नेटवर्क पार्ट को चेक करने की नीड है। बट नॉर्मली ये ठीक है, ये 0 आता है, या एक या दो पैकेट आता है, ठीक है, ऐसा इशू नहीं है। बट अगर लगातार आपको कंटिन्यूसली वहां पे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, तो दैट मीन्स नेटवर्क पार्ट में कुछ इशू है। लूप बैक में यहाँ देखोगे तो लूप बैक में हमें 127 IP वर्जन 4 का लूप बैक दिखा रहा है, उसका नेट मास्क। IP वर्जन 6 में जो अभी हमने पढ़ा था, डबल कॉलन 1, वो दिखा रहा है, उसकी प्रीफिक्स लेंथ। एंड हमारी एनआईसी से जो पैकेट रिसीव हो रहे हैं, वो सारे हमें यहाँ पर ट्रांसफर एंड रिसीव दिखा रहा है, एरर एंड ड्रॉप दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम आई एफ कॉन्फिग कमांड से यहाँ पे ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस चीज को शॉर्ट करने के लिए सिंपल आई एफ कॉन्फिग हमने चलाया है, तो हम यहाँ पे ये भी चला सकते हैं। हम यहाँ पे आई एफ कॉन्फिग एंड किसी अडेप्टर का नेम देंगे तो उस स्पेसिफिक अडेप्टर का आईपी आपको दिखाएगा। आई एफ कॉन्फिग एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ENS 160, एंड एंटर करता हूँ तो सिर्फ मुझे ENS 160 का दिखाएगा। अब इस केस में मुझे लूप बैक का आईपी नहीं दिखाएगा। आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आईपी को चेक करने के लिए यहाँ पे एक और भी कमांड होती है, जो कि आपकी कौन सी होती है, यहाँ पे आईपी स्पेस, आप आईपी स्पेस एडर कमांड चलाओगे, ADDR, एंड देन एंटर करोगे, तो इसमें भी आपको आईपी दिखाएगा। सेम थिंग है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट बदल दिया। जैसे यहाँ पहले लूप बैक दिखा रहे हैं, बाद में ENS 160 दिखा रहे हैं। लूप बैक में आपको कुछ इस तरीके से दिखा दिया है कि यहाँ पर लूप बैक का जो आईपी है वो देखो, यहाँ पर इन्होंने जो दिखाया 127 ये दिखाया। ठीक है, एंड इस पे जो INET 6 का है वो ये वाला दिखाया। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो लिंक दिखाया यहाँ पर ईथर, यानी कि आपको मैक एड्रेस वो ये वाला दिखाया। एंड यहाँ पर देखोगे तो आईपी जो है वो ये दिखाया हुआ है। एंड इसके अलावा देखोगे तो INET 6 यानी IP6 में ये वाला आईपी दिखाया हुआ है। चीजें भैया है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो बदल गया। ठीक है, या फिर इसी चीज तो को सर हम आप लोग अभी भी आईपी फोर के यूज कर रहे हैं? फोन इसलिए कर रहे हैं ना, देखो एक सीधी सी चीज क्या है ना, ये तो आप पुरानी नहीं हटा सकते। अगर ये तो आज आवाज आईपी आपकी मतलब, कट गई, फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर आज जो है जो आईपी हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, मीन्स IP वर्जन 4 पे लगभग
बहुत सारी डिवाइसेज है, हमने कहा ना 430 करोड़ आईपी मिल सकते हैं। तो वो 430 हाँ। करोड़ आईपी कनेक्टेड है इस समय आईपी वर्जन 4 पे। अब आईपी वर्जन 6 का रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि उन 430 डिवाइसेस को आईपी वर्जन 4 से अलग कर देना, यानी उसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देना, एंड दोबारा से वो चीजें कॉन्फ़िगर करनी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है, उसमें पूरी वर्ल्ड का इंटरनेट जो है वो वहां पर रोका जाएगा पहले, तब ये चीजें चेंज हो पाएंगी। ये हमने कहा ना, ये अमेजोन है, अमेजोन क्या चला रहा है, आईपी वर्जन 4 चला रहा है। अब या तो हमें क्या है, अमेजोन पे चेंज करने के लिए पहले पूरे अमेजोन के जो सारे सर्वर है उन्हें एक तरीके से नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और उनके एक एक सेकंड का लॉस जो है कई करोड़ों में हो सकता है। तो इसलिए जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो आगे कम पड़ेगा वो आईपी वर्जन 6 पे जाएगा। तो सीधा सा रूल है, पुरानी चीज को वो टच नहीं करेंगे, आईपी वर्जन 4 मार्केट से खत्म नहीं होगा, बस नई चीजें जो आएंगी वो आईपी वर्जन 6 पे ऐड की जाएंगी। तो सर अब जब आगे जब मतलब जब खत्म हो जाएंगे 430 करोड़ तो खाली आईपी वर्जन 6 आएगा। नहीं, मैंने ये कहा ना, जैसे 430 करोड़ जो पुराने वाले हैं वो तो रहेंगे, हाँ। 430 के आगे के जो आईपी होंगे, 431 करोड़, 32 करोड़, वो सारे क्या होंगे, आईपी वर्जन 6 पे होंगे। अब वही कह इसलिए रहा हूँ उसमें IP4 नहीं होगा। हाँ, उसमें आईपी स्कोर नहीं होगा। जो अभी भी हो रहे हैं, जैसे जियो जो है ना, जियो कौन सा यूज कर रहा है, आईपी वर्जन 6 यूज करता है। आप जब भी जियो का सिम लेते हो, जियो से नेटवर्क कनेक्ट करते हो, वहां आपको आईपी वर्जन 6 हाँ। मिलता है जियो के साथ में। एयरटेल आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा है अभी भी, क्योंकि जियो ने क्या किया, नेटवर्क नया इस्टेब्लिश किया था, जो अभी आपने सुना था, जियो ने एकदम स्टार्ट हुआ है अभी कुछ साल पहले ही। तो जियो आईपी वर्जन हाँ। 6 के साथ ही स्टार्ट हुआ है। अभी आ रहा है बस। हाँ सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जियो जो आया ना वो आईपी वर्जन 6 के साथ आया। बाकी जो अभी कंपनीज है वो आईपी वर्जन 4 पे है। ऐसे जो भी नए नेटवर्क बन रहे हैं वो आईपी वर्जन 6 पे बनाए जाते हैं, बट जो पुराने चल रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 पे ही चल रहे हैं, और ना तो वो चेंज किए जाएंगे। उन्हें चेंज करना नॉर्मली इस तो तरीके से जो हम पॉसिबल। लोग सैटेलाइट से जैसे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है स्टारलिंक, हम्म। तो उसमें भी आईपी का यूज हो मतलब वो हाँ, कैसे यूज करेगा? राइट, उसमें भी आईपी का यूज होगा, बट मे बी वहां भी आईपी वर्जन 6 हो सकता है यूज कर रहे होंगे। इसमें जो है अच्छा। वो भी आईपी वर्जन 6 ही मोस्टली केसेस है कि वो कर रहे होंगे, आईपी वर्जन 4 पे आईपी बचा ही नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी पे वो 4 को यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे उन्हें 6 चाहिए ही चाहिए, आईपी वर्जन 6। तो बाकी ये, जैसे अगर स्टारलिंक जिस दिन हम कनेक्टेड करने लगेंगे, उस दिन हम अपने सिस्टम में चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर जियो का वो है, तो मतलब जो वाईफाई लगा है वो कौन सा, एयरटेल का है, जियो का एयरटेल। है? एयरटेल का है, ओके। तो जियो का जो है, हाँ, तो मोबाइल में कौन सा है, जियो है? मोबाइल भी एयरटेल है। पापा के पास है जियो। ओके, लेकिन मोबाइल नहीं, लेकिन ये बाद में चेक कर लेना, वो बता रहा हूँ उसमें। बाद में क्या चेक करना, जियो में जाना अपने गूगल क्रोम पे, और वहां पे हाँ टाइप करना कि आई व्हाट इज माई पब्लिक आईपी। ठीक, तो जब टाइप करोगे व्हाट इज माई पब्लिक आईपी, तो एक वेबसाइट आएगी, व्हाट इज माई पब्लिक आईपी एड्रेस डॉट कॉम। सर ठीक, आवाज कट रही है। हाँ, उस पे वेबसाइट आएगी, व्हाट इज माई पब्लिक आईपी एड्रेस डॉट कॉम। अभी आ रही है आवाज? हाँ। हम्म। तो वहां जाना, वहां चेक करना, देखना आईपी 6 जी भी सर। दिखाएगा वहाँ। उसमें भी दिख जाएगी, वैसे ज्यादा ठीक है। अच्छी कब दिखती है, जब आपका राउटर अगर जियो का होता है। उस केस में क्या है ना, कि आपके लैपटॉप को जो आईपी मिलता है ना, वहां भी आप चेक कर सकते हैं, आईपी 6 पे मिलता है।
अभी आ रही ना आवाज? हाँ सर। पता नहीं अचानक क्या नेटवर्क कर दिया। हम्म। तो मैं यही बता सर रहा था। इसमें भी शो कर रहा है। कैसे को जैसे वाईफाई सेटिंग्स में मैं गया हूँ, तो इसमें इसमें भी IPv6 दे रहा है। नहीं, IPv6 वहाँ दे रहा है, क्योंकि वो क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके पास जो आपने सेटिंग है ना, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं देखो। सो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और हम यहाँ आ गए प्रॉपर्टीज, एंड ये मैंने ऑप्शन से आईपी हटा दिया, एंड IPv6 पे भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे लगा दिया। ओके, सो अभी मेरा क्या DHCP पे है। एंड अभी अगर मैं यहाँ आईपी चेक करता हूँ, सो मुझे यहाँ पर आईपी दिखाएगा। ओके, VMware में नहीं दिखाएगा, वाईफाई वाले पे देखते हैं। वाईफाई वाले पे आते हैं स्टेटस एंड डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो मुझे IP6 एड्रेस दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, इसका एक रीजन क्या है ना ये, कि यहाँ पर आपका जो है, अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ एंड यहाँ से जो IP6 लगा हुआ है, ये टिक हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये टिक इनेबल है। हम्म। इनेबल का मतलब है कि इंटरनेट से एक आईपी उठाएगा, बट वो आईपी वर्क नहीं कर रहा हो, क्योंकि IP4 पे चल रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। मतलब मैंने इसे हटा दिया, इसके बाद भी मेरा कनेक्शन देखो आपके साथ बना हुआ। मतलब मेरी हाँ। सर्विस जो है वो IP6 पे नहीं चल रही थी, मैंने हटा दिया आपके सामने वाईफाई से चलते हुए नेटवर्क पर। क्योंकि IP6 वहां दिखा रहा है, बट वो काम नहीं कर रहा है वहां पे, उस पर कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है। अगर यही चीज आप जियो वाले पे करते, अगर जियो का आपका होता, तो ये जो मीटिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाती। समझे, ये फर्क हो जाता है। समझिए। क्योंकि वहां पे सर्विस ही उस पर चल रही, वहां भी IP4 दिखाएगा, जियो में भी देखोगे, बट उस पर जो रनिंग कंडीशन में होगा वो IP6 होगा। समझ, जैसे मैं यहाँ भी अगर पिंग करता हूँ एंड google.com, तो उस केस में देखो मुझे यहाँ पर, ओके, तो वो भी मैं इनेबल कर देता हूँ वापस पहले, क्योंकि वरना तो वो भी आएगा ही। 6 को इनेबल कर दिया, एंड देन अगेन पिन कराया हमने। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पिन कराया। तो ये अब चीजें कैसे उठा रहा है ना, ये देख रहा है कि हाँ नेटवर्क के अंदर अब कोई भी अवेलेबल है। जैसे हमारा ठीक है, एक सर्विस जो तो आ रही है वो डिस्प्ले कैसे आ नहीं रही हो रहा कुछ। है, कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा। नहीं। हम्म, अभी हो रहा है। हाँ सर। वही मैं बता रहा था कि अभी हमने इनेबल कर दिया वापस उसे, तो ठीक है, हमें आईपी दोबारा दिखा। तो सेम चीज है कि हाँ यहाँ पे देखो IP6 की अगर NIC पे जो सेटिंग है वो इनेबल है, दैट मीन्स इनेबल होने का मतलब ठीक है, वहां पे आपको ये चीज दिखेगी कि हाँ IP6 भी हमारा कनेक्टेड है, तो हम इंटरनेट पे तो हमें एक आईपी मिलेगा। बट हमारी सर्विस किससे चल रही है, वो 4 वाले से, इस वाले से। समझे, अगर मैं इस केस में अभी इसको हट, कनेक्ट हो जाएगा। ये फर्क हो जाता है इससे। ठीक, बताओगे? हाँ सर, हम्म, समझिए। हम्म। तो हम देख रहे थे यहाँ पे आईपी। ठीक, एक तो हम IF कॉन्फ़िग चला सकते हैं, IPADDR चला सकते हैं, या फिर इसे शॉर्ट में हम IP स्पेस A भी चला सकते हैं, तो सेम चीज चलेगी जो IPADDR में चलती है, उसी का शॉर्टकट है ये। एंड यहाँ पर एक और अच्छी चीज, हमें भी 3 साइड डिटेल दिख रही है, मुझे तो सिर्फ आईपी देखना था, मुझे इतनी चीजें नहीं देख रही। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, आईपी स्पेस, सॉरी, IP स्पेस -BR स्पेस ADDR, ये कमांड चलाऊंगा तो मुझे सिर्फ आईपी दिखेगा। कैसे दिखेगा, इस तरीके से। अब देखो मुझे सिर्फ आईपी दिख रहा है, लूपबैक का आईपी ये है 127, एंड IP6 का ये है, ENS 160 का ये वाला है यहाँ पे 172.26.5.164, एंड IP6 में ये वाला है। तो सिंपल हमें वहां पे क्या दिख रहा है, सिर्फ आईपी ही आईपी दिख रहा है, और बाकी चीजें नहीं दिख रही। तो आप इस तरीके शॉर्ट में भी देख सकते हैं। ठीक, बताओगे? समझिए सर। ठीक। इसके अलावा देखो जो यहाँ पर नेम हमें मिला हुआ है, तो जो नेमिंग कन्वेंशन है वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, मीन्स हमें जो ईएन है, वो ईएन का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करें, पहले तो लिनक्स के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं उन सबको एक नाम मिलता है,
एंड अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग की जो डिवाइसेस आप लगाओगे उसमें यहाँ पे ईएन अगर आपको मिलता है तो ईएन का मतलब क्या होता है यहाँ पे ईथरनेट। ईएन मीन्स ईथरनेट, यानी हमारी जो डिवाइस है वो किससे कनेक्टेड है, ईथरनेट से, आपके RJ45 जो कनेक्टर होता है उससे कनेक्टेड है। दूसरा यहाँ पर क्या, अगर आपको वाईफाई से आप कनेक्टेड होगे तो वहां पे आपको जो है वो डब्लू लैन दिखाएगा। एंड ये किसके लिए होता है, वाईफाई के लिए। ये डब्लू लैन हो सकता है या फिर ये कुछ WL करके शॉर्ट में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डब्लू वैन का जो पोर्ट होता है, डब्लू वैन, उस केस में आपको डब्लू वैन दिखाएगा। डब्लू वैन कौन सा होता है, जो आपने पहले शायद वो देखे होंगे जो मॉडेम आते थे पेन ड्राइव की तरह आते थे, देखे कभी। हाँ सर। हाँ, इंटरनेट शटर। इंटरनेट सेटर बोलते थे उसे। नेट एक्चुअली शटर में उसे बोलते थे। नेट सेटर भी बोलते हैं उसे, right? तो वो क्या हाँ। होता था, वो डब्लू वैन होता था, यानी ऐसी डिवाइस जहां पे आपको सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होता था, इट इज रिक्वायर्ड सिम, यानी इसमें सिम डालते थे तब ये आपको कनेक्शन देता था। तो अगर वो आप नेट सेटर लगाते हो तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, डब्लू वैन दिखाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर लूप बैक के लिए आपको LO दिखाएगा, लूप बैक। ठीक, इतने तरीके की हमारी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है। अब हमें ये तो समझ आ गया ईएन, ठीक है। ईएन के आगे फिर क्या दिखा रहा है, S16 क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर आपको ईएन के बाद में यहाँ P दिखाता है, तो P का मतलब है कि आपका जो कार्ड है, जो NIC कार्ड है, वो किस पे लगा है, PCI स्लॉट पे लगा है। PCI स्लॉट्स में नहीं सर। आपके मदरबोर्ड पे जो है कुछ एक्सटेंशन स्लॉट होते हैं। एक्सटेंशन स्लॉट में क्या है कि आप यहाँ पे अपने डिवाइस को एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे आपको अलग से ग्राफिक कार्ड ऐड करना है, डेस्कटॉप वगैरह अगर है तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड ऐड करना है, तो ग्राफिक कार्ड कहाँ लगाते हो आप, PCI स्लॉट में लगाते हो। इसके अलावा या फिर अगर आपको कोई और कार्ड लगा, जैसे आपको सपोज आपके सिस्टम में जो NIC है वो कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई नहीं चलता, वाईफाई की NIC लगानी है, आप वहां लगा सकते हो। तो कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, सिंपल कह सकते हैं, एड ऑन कार्ड अगर आपको लगाने, तो वो कहाँ लगाते हो आप, PCI स्लॉट। तो अगर आपका जो NIC कार्ड है, जैसा मैंने कहा यहाँ पे आप RJ45 PCI में लगा सकते हो, आपने यहाँ लगाया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईएन के बाद P लिख के आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आपको O लिखा हुआ होता है तो मतलब क्या है कि आपकी जो NIC है वो ऑन बोर्ड है, यानी मदरबोर्ड पे इनबिल्ट आई है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे S आता है, तो S का मतलब क्या है कि ये जो है वो हॉट स्वैपेबल है। हॉट स्वैपेबल मतलब पता है, नहीं। हॉट स्वैपेबल का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो रनिंग कंडीशन में इसे कभी भी रिमूव करा सकते हो या ऐड करा सकते हो। जैसे अभी हमारे मोबाइल में जो सिम कार्ड होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, आपका सिम सॉरी आपका जो मोबाइल है वो ऑन रहेगा, और आप नॉर्मल जो सिम इजेक्टर है उसका यूज करके सिम बाहर निकाल लो, मोबाइल चलता रहेगा। हाँ। ठीक, जब लगाना है तो आप क्या करोगे, शो भी करने लगे। तो आपका अभी जो सिम कार्ड या आपका जो मोबाइल आता है वो हॉट स्वैपेबल है, आप कभी भी उससे रिमूव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो रनिंग कंडीशन में। बट कुछ पहले के मोबाइल ऐसे होते थे, अगर कभी शायद देखे हो, जो 3G फोन स्टार्टिंग में आए थे, तो आप चलते हुए हाँ उसे सर नहीं देखे। निकाल सकते थे, आपको रिस्टार्ट करना पड़ता हम्म। था मोबाइल को। तो वो हाँ क्या सर। है, वो हॉट स्वैपेबल नहीं होते थे। तो यहाँ पे हॉट स्वैपेबल का मतलब क्या है कि हमारी सिस्टम के अंदर ऐसी डिवाइस इस तरीके से कनेक्टेड है, जो हमारा ये NIC है, कि उसे आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। क्योंकि मैं VMware यूज कर रहा हूँ, तो VMware के केस में मेरे पास यहाँ पे क्या हॉट स्वैपेबल होता है, मैं जब चाहूँ तो NIC कम ज्यादा कुछ भी कर सकता हूँ सेटिंग में जाकर, मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट करने की नीड नहीं है। तो इसलिए हमें ईएन के साथ में S दिख रहा है यहाँ पे, हॉट स्वैपेबल है क्योंकि। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके आगे जो नंबर दिख रहा है, जैसे आपको 160 दिख रहा है या कुछ भी आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और भी नंबर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये एक सीक्वेंस नंबर है। ये सीक्वेंस नंबर आपका जो मदरबोर्ड होता है उसकी साइड से दिया जाता है, और ये बायोस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका बायोस होता है सिस्टम का उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के अंदर ये डिफर डिफर हो सकता है, कहीं में 162, सॉरी 160, कहीं में 192, या कहीं में 320, इस तरीके से हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता, हमें सिंपल क्या है, हमें ये बस पता लग जाएगा कि यहाँ पे ईएन का मतलब ईथरनेट है, इसके अलावा एस मतलब हॉटस्पॉट है। ये मैटर करता है, क्योंकि समटाइम हमारे पास क्या इशू होता है
कि जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि हाँ वहाँ पे वाईफाई का कौन सा है या फिर वहाँ पे ईथरनेट का कौन सा है। तो अगर हमें ये पता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डिवाइसेस जो है वो कौन सी कनेक्टेड है वहाँ पे। है तो इसमें बताओ कोई डाउट हो? सर अगर हम लोग लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं फिर क्या आता हमारे पास? तो डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड पे। लिनक्स सिस्टम में आपका जो मदरबोर्ड है उस पे किस तरीके से पीसीआई स्लॉट पे या ऑन बोर्ड है, तो वहां पे या तो वही आता है ईएनपी करके आता है, ईएनपी कुछ 3S0 इस तरीके से करके, या फिर वहां पे कुछ ऐसा आता ऑन बोर्ड आता तो EN0 करके आता, ओ सॉरी ENO करके आता, ENO या फिर नंबर आगे सर होता। पीसीआई स्लॉट में तब हम लोग डालेंगे जब वहाँ पर वाईफाई नहीं होगा। जब हमारे पास वाईफाई मीन्स क्या है ना, जैसे पीसीआई आपको किस में दिया होता है, डेस्कटॉप में दिया होता है। एंड हाँ। डेस्कटॉप में क्या है कि अगर कोई कार्ड आपको एक्स्ट्रा लगा है, जैसे वाईफाई पहले से इन्वर्ट नहीं दिया है उसमें, तो आप क्या करोगे, उसे अलग से लगाओगे। तो अलग से किस में लगाओगे, पीसीआई में। जैसे तब कुछ, आएगा हमारे पास पी। हाँ, तो वहां पे पी आएगा। और ओ कब आएगा सर? वो तब आएगा जब आपके मदरबोर्ड में पहले से इनबिल्ट आई है डिवाइस। इनबिल्ट मतलब मदरबोर्ड में पहले से ही लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। ठीक। हाँ। ठीक है। इसके बाद जस्ट रिमूव दिस। ठीक, अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा यहाँ पे आईपी है। दूसरा एक केस क्या आता है कि हमें यहाँ पे ये भी पता करना है कि हमारे सिस्टम का गेटवे क्या है। जैसे वहां तो सिंपल पता लग जाता था विंडो के अंदर, बट यहाँ हमें आईपी दिखा है, गेटवे नहीं दिखा, या फिर मुझे डीएनएस भी नहीं दिखा। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है, अगर आपको डीएनएस चेक करना, तो आप क्या करोगे, एक फाइल के अंदर डीएनएस सेव होता है यहाँ, कैट etc resolve.com, ये फाइल का नाम है resolve.com, जिसके अंदर आपका डीएनएस सेव होता है। तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ हमें हमारा डीएनएस दिखता है। तो मेरा डीएनएस जो है वो ये है, 172.26.0.1। राइट, एंड यहाँ पर अगर हम गेटवे देखना चाहते हैं, तो गेटवे हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे रूट स्पेस -n, एंटर। सो हमें यहाँ पे गेटवे दिख जाएगा, हमारा गेटवे क्या है वो ये है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीएनएस और गेटवे अलग अलग कमांड से चेक करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें यही पता लग गया पूरी तरीके से कि हम आईपी कैसे चेक कर सकते हैं, गेटवे कैसे करते हैं, डीएनएस कैसे करते हैं। अब पिंग अगर आपको कराना है तो विंडो में पिंग कैसे कराते हैं, सिंपल पिंग स्पेस एंड आप कोई भी साइट का नाम लिख सकते हो, या फिर जो आपका आईपी है वो दे सकते हो। जैसे मैं आईपी भी दे सकते हैं हम यहाँ पे google.com लिख देते हैं, एंड चेक करते हैं क्या मेरा इस समय इंटरनेट से कनेक्शन है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया तो मेरा ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पिंग है, अब ये पिंग कभी रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस पिंग है। जबकि विंडो के अंदर अब अगर आप नॉर्मल पिंग स्पेस आईपी एड्रेस या नेम लिखते हो, तो वो सिर्फ बात वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। आगे के अगर पैकेट आपको चाहिए, तो उस केस में आप वहां पे क्या करते हो, -T लगाते हो। बट यहाँ पे क्या है, विदाउट -T के जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यूस पिंग देगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ लिमिटेड पैकेट ही मुझे वहां पे देखना है, यानी मुझे बहुत ज्यादा पैकेट नहीं, 3 4 और कुछ नंबर देना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पिंग के साथ में -C का यूज कर सकते हो, एंड दे सकते हो कितने पैकेट आपको देखने हैं। सपोज मुझे 5 देखने हैं, एंड देन एंटर। तो अब ये सिर्फ मुझे यहाँ पे 4 पैकेट दिखाए। तो देखो यहाँ पे 4 बार पिंग हुआ और स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। सो आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हो, कुछ पैकेट को एनालाइज करना है, या एक मुझे बस चेक करना है कि 4 या 5 पैकेट के अंदर कि मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं, तो आई कैन यूज -C ऑप्शन विद नंबर। राइट, अगर मुझे नहीं करना, कंटिन्यूस पिंग कराना है, समटाइम हमें टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि एक साइड हमने पिंग चलाया एंड देन वहां पे हम अपनी जो भी केबल या जो भी कनेक्शन चेक कर रहे हैं वो देखते हैं, लेकिन हमें पता लगता रहे कि हाँ कब कम हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आईपी वर्जन 6 के किसी आईपी के साथ में आपको पिंग कराना है, तो यहाँ पे यूज होता है पिंग 6। पिंग 6, अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे पिंग 6 किससे कराना है, हम इसके लूप बैक से ही करा देते हैं। आईपी वर्जन 6 का जो लूप बैक अभी हमने पढ़ा था, एंटर करता हूँ तो देखो मुझे पिंग 6 में यहाँ पे आईपी वर्जन 6 से पिंग करा है।
एंड सेम थिंग है यहाँ पर भी, ये भी आपको कंटिन्यूअस पैकेट देगा। कुछ अगर आपको लिमिटेड पैकेट यहाँ पे देखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही हाइफन सी देंगे। सर एग्जिट कैसे करेंगे इससे? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम हाइफन सी के बाद में कुछ नंबर देते हैं, मैं 3 पैकेट के लिए देता हूँ, सो इट विल शो मी ओनली 3 पैकेट। राइट, सो हम आईपी वर्जन 6 से जो है पिंग करा सकते हैं। बताओ, क्लियर ना? सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो आईपी वर्जन 6 का है? आईपी वर्जन 6 का क्या है? मतलब आईपी, हम लोग को IP6 पे पिंग कराना है। देखो अगर आपका नेटवर्क आईपी वर्जन 6 पे चल रहा है, ठीक, जैसे आपके पास कोई पीसी रखा हुआ है, वो आपको पता है कि आईपी वर्जन हाँ। 6 पे कनेक्टेड है, तो आप पिंग किससे कराओगे? आईपी वर्जन 6 से। अगर आपके नेटवर्क जो है वो हाँ। 4 पे चल रहा है, तो ठीक है, 6 से कराना ही नहीं है। तो वो चीज आपको पता होगी ना कि आपके सामने जो नेटवर्क है वो किस वर्जन पे चल रहा है, 4 पे या 6 पे। तो जिस भी वर्जन पे चल रहा होगा उसी वर्जन के साथ आपको पिंग कराना है। ठीक है। मुझे। हाँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और कमांड है, ई टूल। एंड आप अपने एनआईसी का नेम दे दो, ENS 160। देन एंटर। तो ये आपके एनआईसी की फुल इंफॉर्मेशन दिखाएगा आपको। फुल इंफॉर्मेशन में क्या दिखा रहा है? एक तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि हमारा जो ENS 160 है वो कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर को सपोर्ट करता है, केबल का टाइप होता है जो RJ45 होता है। सपोर्टेड लिंक मोड क्या है, उसकी स्पीड दिखा रहा है कितनी सपोर्ट कर सकता है। तो ये आपको 1000 MB से लेकर के 10,000 MB तक की स्पीड दे सकता है। इसके अलावा ये फ्रेम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारे लिए ठीक है, इसका कोई ऐसा चेक नहीं करना, स्पीड वही दिखा रहा है। डुप्लेक्स ठीक है। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो हमें देखो देखना जरूरी क्या है, ये है कि स्पीड कितनी दे रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो लिंक डिटेक्टेड है, जैसे अगर आप विंडो की बात करो, विंडो में आप जब ncp.cpl में जाते हो तो वहां पे आपको दिख जाता है कि आपका केबल कनेक्टेड है या नहीं है, आपका कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। केबल दिख जाती है ना, केबल देखिए वहां पे, जैसे देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ एंड जस्ट शेयर स्क्रीन। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ देखो हमें दिख जाता है, जैसे मेरे यहाँ पे ईथरनेट पे क्या है कि नेटवर्क केबल अनप्लग, केबल कनेक्टेड नहीं है। ठीक दिखा रहा है केबल कनेक्टेड नहीं, केबल कनेक्टेड होती तो यहाँ पे दिखाता है आपको कनेक्टेड करके, या फिर आपको वहां पे वो लिखा होता है नेटवर्क करके, तो हमें दिख जाता। अब यहाँ पे लिनक्स में कैसे देखो केबल कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप जब ये कमांड रन कराओगे तो उस केस में आपको यहाँ दिख जाएगा लिंक डिटेक्टेड, मतलब यस मतलब क्या है, केबल कनेक्टेड है। और यहाँ नो हम्म। होता, दैट मीन्स आपकी केबल नहीं कनेक्टेड है, वो आपको कनेक्टेड करने की नीड है। ठीक, तो उस केस में जब कभी आपको केबल प्लग या अनप्लग करनी है तो ये कमांड काफी यूज में आती है इस चीज को देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेटवर्क मैनेजर एक्चुअल में होता क्या है? तो अगर नेटवर्क मैनेजर की यहाँ पर बात करें तो नेटवर्क मैनेजर क्या है, ये एक डेमन है। इट इज आ डेमन। एंड लिनक्स के अंदर डेमन उसे ये कहा जाता है जो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, यानी आपकी ऐसी सर्विसेज या ऐसी प्रोसेस जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड डेमन। अब इसका काम क्या होता है, पहला तो ये डेमन है, लेकिन इसका काम यहाँ पर क्या है, दैट मॉनिटर्स एंड मैनेज नेटवर्क सेटिंग। यानी आपको यहाँ पर नेटवर्क की अगर कोई भी सेटिंग को आप मॉनिटर करना चाहते हो या फिर आप उसे चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर नेटवर्क की सेटिंग के लिए नेटवर्क सेटिंग काम करना नहीं बंद करेगी। जैसे आपका आईपी पहले से असाइंड है, वो आईपी काम करता रहेगा अगर ये नेटवर्क मैनेजर की सर्विस इनेबल की जगह डिसेबल है तब भी, बट आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो कि आपको आईपी चेंज करना है या कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को बैकग्राउंड में रन होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। एंड इसके लिए यहाँ पर जो है आपको एक जीनोम का नोटिफिकेशन एरिया पर जो है आपको एक एप्लीट भी मिलता है। जैसे आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये साइन, ये साइन किसकी वजह से आ रहा है, नेटवर्क मैनेजर की वजह से। यानी अगर मैं नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को बंद कर दूं यहाँ पर, तो मुझे ये शो होना बंद हो जाएगा, और यही पे आपको ये वायर्ड कनेक्टेड किस तरीके दिखाता है। आप यहाँ पे भी आप वायर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हो, वायर्ड की कुछ सेटिंग्स भी आपको यहाँ ग्राफिकल में देता है।
बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सीएलआई के अंदर ये चीज देखनी है कि हम किस तरीके से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो देखो सीएलआई में सबसे पहले तो जो नेटवर्क मैनेजर की सर्विस है, ठीक वो पहला तो यहाँ पर क्या है यार कि नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप डायरेक्ट उस पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैं नेटवर्क मैनेजर की सर्विस में जाके और वहां से जो है कुछ ऐसा करूं कि आईपी बदल दूं या कुछ बदल। उसके लिए अलग से यूटिलिटी है। उसके लिए यहाँ पर आपको एक एनएम सीएलआई एंड एनएमटीवाई, ये दो यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपनी कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं उससे पहले यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क मैनेजर की जो सर्विस है वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि रनिंग है या फिर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है सिस्टम सीटीएल, एंड आप यहाँ पर स्टेटस कमांड से चेक कर सकते हो कि आपकी जो नेटवर्क मैनेजर की सर्विस है, नेटवर्क मैनेजर ये सर्विस, ठीक ये सर्विस का नाम है जो बैकग्राउंड में रन करती है। अगर हम इसे चेक करें इसी तरीके से लिखना है आपको, एन और एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए नेटवर्क मैनेजर के बीच में, एंड देन प्रेजेंट। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या देख रहा है, आप सिस्टम सीटीएल स्टेटस हमने चलाई तो सबसे पहले तो क्या यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देखो एक्टिव है या नहीं है, एक्टिव और रनिंग काम कर रही है। दूसरा इसका स्टेटस आप यहाँ देख सकते हो इनेबल है या फिर नहीं। ये वाला इनेबल का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इनेबल होता है तो जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो सर्विस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर डिसेबल होता है तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपकी सर्विस वो डिसेबल रहेगी, मतलब वो स्टार्ट नहीं होगी, आपको मैनुअली हर बार स्टार्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ इनेबल है इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जब भी मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा वहां पे मेरी सर्विस की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखो कि ठीक है मुझे ये सर्विस दिख गई नेटवर्क मैनेजर की, अब देखो अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो क्या होगा। अच्छा यहाँ तक अभी तक का क्लियर है जो अभी हमने देखा। हाँ सर। ठीक है, अब मैं इस सर्विस को पहले डिसेबल करता हूँ और देन देखते हैं हम कि क्या हमें यहाँ पे फर्क होता है। तो पहले जो मैंने अभी आपको यूटिलिटी बताई एनएमटीयूआई एंड एनएमसीएलआई, मैं दिखाता हूँ अभी मैं रन करा रहा हूँ जब मेरी सर्विस रन होगी तो वो काम करेगी कैसे। मैं यहाँ पे एनएमटीयूआई दिखाता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे इस तरीके का जो एक तरीके से मुझे प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे मिल जा रहा है। राइट, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्विट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा एनएमटीयूआई हमने चलाया रन कर रहा है, बट अब मैं नेटवर्क मैनेजर की जो सर्विस है सिस्टम सीटीएल, एंड आप स्टेटस से चेक कर सकते हो, आप स्टॉप से स्टॉप कर सकते हो, एंड नेटवर्क मैनेजर देन प्रेजेंट है। तो अभी आप देखो सर्विस यहाँ पे स्टॉप हो गई, एक तो यहाँ पे जो आइकन आ रहा था वो भी हट गया नोटिफिकेशन में, जहां से आप देख सकते थे या मैनेज कर सकते थे, अब नहीं आ रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी देखो एनएमटीयूआई हम्म। चलाता हूँ तो अब नहीं चलेगी, क्या दिखा रहा है, नेटवर्क मैनेजर इज नॉट रनिंग, आप नहीं चला सकते उसके बिना। तीसरा मैं यहाँ पे अगर स्टेटस चेक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पर मेरा जो एक्टिव कंडीशन है वो क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव डेड, नहीं काम कर रहा है। राइट, तो हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क मैनेजर हमारे लिए किसी भी सेटिंग को अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड चेंज करना चाहते हो तो नेटवर्क मैनेजर रनिंग में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक, या फिर अब देखो यहाँ पर अगर मैं वो चीज दिखाऊँ आई एफ कॉन्फ़िग तो ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि आपको जो पुरानी सेटिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब चलती रहेगी, नेटवर्क में इंटरनेट वगैरह जो है सर वो सब स्क्रीन चलेगा। फ्रीज हो गई। फ्रीज हो गए। अभी हाँ सर। अभी फ्रीज अब आ गई। वो स्लो चल रहा है सर, आपकी वॉइस पहले आ रही है। ऐसा हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम, हाँ वैसे सर। तो ठीक दिखा रहा है। चलो देखते हैं। अब सही है। ठीक, यहाँ पे देखो अभी हमारे पास क्या सर है एक बार यहाँ फिर पे। से रिपीट कर दीजिए वाला आई एफ कॉन्फ़िग। हाँ मैंने ये बताया, मैंने आई एफ कॉन्फ़िग चलाया यहाँ पे, तो मेरी जो पुरानी सेटिंग है वो सारी काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मैनेजर काम नहीं कर रहा तो पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा, सब कुछ चलता रहेगा जैसा। बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो वो नहीं चेंज कर पाओगे। चेंज करने के लिए आपको नेटवर्क मैनेजर की सर्विस जो है वो रनिंग में होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी जैसी है। ठीक, यानी पुरानी चीज चल रही है, अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ तो सिस्टम सीटीएल, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एंड नेटवर्क मैनेजर एंड
ठीक, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो ऊपर जो नोटिफिकेशन एरिया में आ रहा था वो भी वापस आ गया। या अगर मैं NMTY चलाऊंगा तो अब ये भी चलेगा, चल रहा है। क्लोज कर लेते हैं। एंड देन अगर यहाँ पे अगर स्टेटस चेक करते हैं तो वहां भी आपको एक्टिव रनिंग दिखाएगा, काम कर रहा है। राइट, तो नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जब आप नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को यूज करते हो, ठीक, तो वहां पर आप जो भी सेटिंग करते हो लाइक आईपी या फिर कुछ भी चेंज करते हो, तो वो सेव कहाँ होता है? उसके लिए यहाँ पर एक फाइल होती है, क्योंकि लिनक्स के अंदर सब कुछ किसी ना किसी फाइल से चल रहा है। तो इसके लिए फाइल कौन सी होती है यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैट ईटीसी के अंदर एंड नेटवर्क मैनेजर, एंड इसके अंदर सिस्टम हाइफन कनेक्शन, एंड इसके अंदर आपका कनेक्शन का नेम, तो मेरा यूएनएस 160.nm कनेक्शन है वो। एंड देन प्लस आई थिंक इसके अंदर भी कोई फाइल होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है कोई फाइल? नहीं, आई थिंक यही फाइल है। एंटर, ओके, यही फाइल है, ENS 160.nm कनेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमें सारे दिखा रहा है कि हमारा जैसे ENS 160 नेम है, उसकी UUID है, टाइप ईथरनेट है, ऑटो कनेक्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सेट है, इंटरफेस नेम ये है, टाइम स्टैम्प दिखा रहा है आपको। इसके अलावा IP वर्जन 4 जो है वो सबके ऑटो पे सेट है, DHCP पे सेट है, तो ऑटोमेटिक आईपी मुझे मिल रहा है, क्योंकि हम इसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। वी विल सी हाउ टू चेंज द आईपी का नेम। बट अभी यहाँ पर क्या है, ऑटो पे आपका सेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो हमें ये पता लग गया कि ठीक है, ये हमारा नेटवर्क मैनेजर है, एंड नेटवर्क मैनेजर की सेटिंग इस फाइल्स के अंदर रहती है। इसके अलावा देखो लिनक्स के अंदर जो है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है डिवाइस, एक आता है कनेक्शन। डिवाइस का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर मैं एक कमांड चलाता हूँ NMCLI, एंड NMCLI डिवाइस स्टेटस। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो मुझे यहाँ क्या दिखा रहा है? ENS 160 ईथरनेट कनेक्टर। मतलब ये मेरे डिवाइस है कि मेरे सिस्टम में कितने डिवाइस है, एक मेरा ईथरनेट की है, एक लूप बैक की है, जो कि अनमैनेज है, इसे मैं चेंज मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको सिस्टम से मैनेज है। इसे मैनेज कर सकता हूँ मैं अभी कनेक्टेड है। दूसरा, अगर वाईफाई होता तो यहाँ आपको एक और दिखाता, या फिर एक से ज्यादा आपके पास या इंटरनेट होते तो वो भी दिखाता आपको। मतलब डिवाइस मतलब क्या है, फिजिकली आपके पास डिवाइस अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस। अब आप एक डिवाइस के अंदर जो है कई प्रोफाइल बना सकते हो। कई प्रोफाइल मीन्स कई कनेक्शन बना सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पास जो ईथरनेट कार्ड है या वाईफाई कार्ड है वो एक है, बट आप उसे अलग अलग यूज के लिए अलग अलग आईपी कंफिगर कर लो, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके ऊपर आपको कई प्रोफाइल चाहिए होंगे। तो वो सारे प्रोफाइल यहाँ क्या कनेक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं NMCLI कनेक्शन शो, मैं NMCLI कनेक्शन शो चलाता हूँ तो मुझे अभी यहाँ पर एक कनेक्शन दिख रहा है, ENS 160 सेम नेम का। उसकी डिवाइस भी यही है और उसका कनेक्शन नेम भी यही है। अब मैं चाहता हूँ, देखो कनेक्शन नेम यहाँ पे कैसे मैटर करता है। अगर आप सपोज ये चाहते हो कि जैसे आप घर पे आओ तो घर पे आपके कुछ आईपी अलग चल रहा है आपके वाईफाई के साथ, आप ऑफिस जाते हो वहां पे अलग चल रहा है, आप किसी और कैफे वगैरह में जाते हो वहां पे अलग चल रहा है, तो आपको तीन आईपी की जरूरत है अलग अलग। तो तीन आईपी हमें क्या बार बार चेंज करने पड़ेंगे, हम जहां भी जाएंगे वहां के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार चेंज करने से अच्छा मैं एक बार अपना जो है वहां पे प्रोफाइल बना दूं। जब भी मैं किसी जगह पे जाऊं तो मैं सिर्फ प्रोफाइल को स्विच कर लूं। मैं उस ऑफिस में जाऊं तो मैं ऑफिस के प्रोफाइल पे सेट करूं, एंड मैं वहां का आईपी जो है वो यूज कर पाऊं। ऑटोमेटिकली मेरा सब कुछ पहले से सेटअप हो। मैं घर पे आता हूँ तो मैं घर का जो मैं मेरा प्रोफाइल है मैं उसे स्विच कर जाऊं। कैफे जाता हूँ तो मैं उस प्रोफाइल पे सेट कर पाऊँ। तो वो सारी चीजें हम किस पे करते हैं? कनेक्शन पे। यानी कनेक्शन यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन जो है वो हमारे एक डिवाइस के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम एक डिवाइस के ऊपर कई कनेक्शन बना सकते हैं, एंड हर कनेक्शन का जो नेम होगा, जो आईडी होगी, वो अलग अलग होगी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, होम ऑफिस या कुछ भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक ये भी दिख रही है, ENS 160 नेम है, साथ में UUID भी आता है। UUID मतलब यहाँ पर क्या है, आपको जिस तरीके से आप देखते थे कि आपकी यूजर की आईडी होती थी, आपके दोस्त की आईडी होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या है, हर चीज के लिए एक आईडी है। जैसे आपके पास जो भी डिवाइस है उस पर कोई ना कोई नेम और कोई ना कोई आईडी भी यहाँ पे होती है। तो आपकी जो ईथरनेट की डिवाइस है या फिर आप उसको जो कनेक्शन बनाए तो उसकी भी यहाँ पर क्या है, UUID। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहचानता है उसे उसके नाम और UUID, इन दो चीजों से आइडेंटिफाई करता है। यानी कभी अगर हमें कुछ सेटअप करना है तो हम या तो UUID पे कर सकते हैं या फिर नेम पे कर सकते हैं, वो सेम ही काम करेगा।
ठीक है, बताओ इतने में कोई डाउट हो? नहीं सर। ठीक है। तो यूयूआईडी के बाद में यूआईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। अगर मैं ये यहाँ पर लिख दूँ यूयूआईडी, तो सर तो ये यूनिक होती है मतलब वर्ल्ड में? नहीं, वर्ल्ड में यूनिक नहीं होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे हो सकता है कि आपको ही कई अलग प्रोफाइल के बाद वो रिपीटेड मिल जाए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पे एक हो सकती है। जैसे दूसरी मशीन में मान लो मेरा लिनक्स चल रहा है, एक आपका लिनक्स चल रहा है, तो हो सकता है मेरे लिनक्स में सेम आ जाए। क्योंकि ये वर्ल्ड पे तो कैसे नहीं हो सकती, कि ये ग्लोबली ओके। जा ही नहीं रही है। ये तो सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक लिमिटेड है ना। हाँ। इसे बाहर से एक्सेस ही नहीं हो रही, तो इसलिए वो अलग अलग मतलब हाँ सर। सेम हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिखा था? यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, यूआईडी। अब अभी जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर हम नेटवर्क मैनेजर को मैनेज कर सकते हैं एनएमसीएलआई और एनएमटीयूआई से। तो पहले देख लेते हैं कि हम एनएमटीयूआई से कैसे मैनेज करेंगे, जो कि ग्राफिकल है, जो इजी भी है। तो देखो, एनएमटीयूआई से मैनेज करने के लिए हम कमांड चलाते हैं एनएमटीयूआई एंड देन एंटर। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाएगा एडिट अ कनेक्शन। तो हमें कनेक्शन एडिट करना है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको सेकंड टर्मिनल खोल के पहले आईपी दिखा भी देता हूँ, हमारा अभी आईपी क्या है जो हम चेंज करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास 172 की सीरीज है, 172.26.5.164। एंड हम यहाँ आईपी चेंज करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ एडिट कनेक्शन पे जाएंगे। मेरा एडिट कनेक्शन पे जाने के बाद एक ही कनेक्शन अवेलेबल है, जैसे होम ऑफिस आप कई बना सकते हो, और मेरे पास अभी सिंपल एक है बाय डिफॉल्ट। हाँ। मैं इस पे यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड मुझे इस तरीके से एडिट कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल नेम है, ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है, डिवाइस का नेम है, दैट्स ओके। इसके नीचे जाएंगे तो हमें क्या करना है, आईपी वर्जन 4 का आईपी डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन। अब पहला तो अभी ये किस पे सेट है, ऑटोमेटिक पे सेट। तो मुझे इसे क्या करना है, चेंज करके यहाँ कर देना है मैनुअल, क्योंकि मैं मैनुअल आईपी डालने वाला हूँ। एंड इसके बाद मुझे यहाँ तो इस पे टोन एंटर डाल। करा आपने? इसके बाद मैनुअल पे मैंने एंटर किया था, जब मुझे, ऑटोमेटिक पे जाके आपने? हाँ एंटर किया मैंने उसको, मैनुअल पे जाके एंटर किया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर टैब किया। टैब बटन जो होता है, तो टैब से हम यहाँ पहुंच गए। हाँ। टैब से यहाँ पहुंचे तो हमने फिर एंटर किया, तो इस तरीके से शो हो गया। फिर हमने टैब किया। अब यहाँ ऐड आ रहा है, तो यहाँ ऐड पे हमने एंटर किया। एंड यहाँ पे जो आईपी मुझे डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। 172 था, बट मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ, 192.168.10.5। एंड जैसा कि यहाँ पे हमने सबनेट मास्क के बारे में पढ़ा था, तो सबनेट मास्क यहाँ पे देखो, लिनक्स के अंदर क्या है ना, सबनेट मास्क की सिर्फ नेटवर्क बिट बताई जाती है, पूरा सबनेट मास्क नहीं बताते। हमने पढ़ा था कि क्लास सी के लिए सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। ठीक, यानी अगर उसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें वन कितने आएंगे, 24 वन आएंगे और 8 जीरो आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 24। 24। एंड देन इसके बाद आप गेटवे पे जाओगे। और गेटवे पे जाने के बाद क्या है, वैसे हम राउटर का आईपी डालते हैं। अभी मेरे राउटर का तो वैसे सीरीज अलग है, बट फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, मेरा बस इंटरनेट नहीं चलेगा बट आईपी सेट हो जाएगा। तो मैं 10.1 डाल देता हूँ। एंड अगर हमारे पास डीएनएस सर्वर है, तो मैं यहाँ पर डीएनएस सर्वर भी डाल सकता हूँ, 10.1। एंड देन मैं यहाँ पर टैप करके नीचे जाऊंगा, टैप करते हुए, और लास्ट में जाके ओके कर दूंगा। ओके कर दिया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पर जो एरो होता है, राइट एरो, उस राइट एरो से यहाँ जाऊंगा। एंड डाउन एरो से मैं नीचे जाऊंगा, बैक। एंड देन मैं यहाँ पर एक बार कनेक्शन को डीएक्टिवेट करूंगा, देन एक्टिवेट करूंगा। सो एक्टिवेट कनेक्शन पे मैं एंटर करता हूँ। एंड राइट एरो से मैं यहाँ डीएक्टिवेट पे एंटर करता हूँ एंड एक्टिवेट कर देता हूँ अगेन। बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पे क्विट कर जाता हूँ। अभी मेरा आईपी जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, जो मेरा आईपी पहले आ रहा था उसके मुकाबले, सो नाउ इट इज चेंज। राइट, 192 नहीं हो। 110.5। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आईपी एनएमटीयूआई से सिंपली चेंज कर। एंड अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट जो ऑटो पे था, मैं उसे ऑटो पे सेट करना चाहता हूँ, तो एनएमटीयूआई एडिट कनेक्शन एंटर।
देन यहाँ पे ENS 160 एंटर। देन मैनुअल की जगह पर मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा। एंड देन मैं यहाँ पर डाउन एरो से नीचे जाके ये रिमूव कर दूंगा, जो पुराने आईपी रिमूव कर दूंगा। एंड लास्ट में जाके टैब से ओके कर दूंगा। उसके बाद बैक करूंगा एंड अगेन मैं एक बार डीएक्टिवेट करूंगा, देन एक्टिवेट करूंगा, देन स्विच कर जाते हैं। एंड नाउ इफ आई विल चेक, तो मुझे अब यहाँ से तो वही आईपी वापस मिल गया कुछ इसी तरीके से। एनएमटी वाइस हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बता। हाँ तो समझ गए, ये तो आसान है। अब आते हैं एनएमसीएलआई पे। अगर आपको एनएमसीएलआई से मैनेज करना, तो एनएमसीएलआई से कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी। तो कमांड लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एनएमसीएलआई, एनएमसीएलआई एंड देन कनेक्शन मॉडिफाई। कौन सा कनेक्शन करना है, ENS 160। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो वहां पे ऑटोमेटिक का मैनुअल किया था वो यहाँ करते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, IP वर्जन 4 डॉट मेथड, IP वर्जन 4 डॉट मेथड एंड स्पेस मैनुअल। मैनुअल करना है, देन उसके बाद क्या आईपी सेट करना है, तो IP वर्जन 4 डॉट एड्रेसेस एंड स्पेस, क्या एड्रेस देना है मुझे, तो 192.168.10.10, देन स्लैश एंड सेम प्रीफिक्स लाइन 24 स्पेस। फिर क्या दिया था हमने, गेटवे, तो IP वर्जन 4 डॉट गेटवे एंड स्पेस एंड 192.168.10.1, देन स्पेस, देन IP वर्जन 4 डॉट DNS 192.168.10.1। ये हमें पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी बस इसमें, ठीक है, एंड देन एंटर। कमांड एक्सेप्ट। एक ही कमांड में देना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, एक ही कमांड में। हाँ, आप अलग अलग भी चला सकते हो इसे, बट हम एक में भी दे सकते हैं। आप अलग से चलाओगे तो फिर आपको वैसे चलानी पड़ेगी, एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई ENS 160। देन आप एक बार में ये दे सकते हो, आपकी वर्जन 4 डॉट मेथड एंटर। फिर से एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई ENS 160, देन IP वर्जन 4 डॉट एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, देन एंटर। फिर एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई ENS 160, IP वर्जन 4 डॉट गेटवे। तो वो हमारे लिए फिर बड़ा टास्क होगा, तो हाँ उससे तो अच्छा ही एक में शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जब ये कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने वहां क्या किया था, हमने एक बार डीएक्टिवेट किया था, एक बार एक्टिवेट किया था। ठीक, तब जाके हमारा वहां पे रिफ्लेक्ट किया था। तो हाँ। यहाँ पे कैसे करोगे, तो एन एम सी एल आई कनेक्शन डाउन, कनेक्शन डाउन ENS 160। एक बार डाउन करना और एक बार अप करना, अप, देन ठीक। अभी चेक करते हैं, तो IF कॉन्फ़िग, अभी देखो 10.10 हमें मिल गई। ठीक। हाँ वापस अब हमें क्या करना है, DHCP पे सेट करना है जो ऑटो पे था। तो वो कैसे कर सकते हैं, एनएमसीएलआई कनेक्शन, मेथड ऑटोमेटिक कर देंगे। हम मेथड ऑटो करेंगे, बट यहाँ पे एक रिमूव भी करेगा कि जो हमने वहां भी किया। एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई एंड ENS 160, एंड देन पहले हम यहाँ क्या करेंगे, रिमूव भी करेंगे, रिमूव IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 4 एंड रिमूव IP वर्जन 4, इसलिए लेगा नहीं लेगा, IP वर्जन 4 डॉट मेथड ऑटो ले लेगा, ठीक है। ये चला दिया हमने, एंड फिर हम इसे अगेन डाउन अप करेंगे, डाउन देन अप एंड देन IF कॉन्फिग। तो अभी वापस कर देंगे।
ठीक, तो इसमें क्या है, आपको आईपी रिमूव भी करना है, ऑटो पे भी सेट करना है, एंड अगेन फिर डाउन करना है कनेक्शन को, अप करना है कनेक्शन। ठीक बता। समझ गया। इसके अलावा आप देखो, यहाँ पे कनेक्शन एक था तो बट यहाँ ये पे ये कनेक्शन का नेम है ना? क्या, ई एन एस 160? हाँ, ई एन एस वन हाँ सिक्सटी कनेक्शन का नेम है। ठीक, अब अगर और कोई कनेक्शन आप बनाना चाहते हो, लाइक होम ऑफिस या ऐसा कुछ, तो कैसे बना सकते हो? एन एम सी एल आई कनेक्शन, एड, एड, एंड एड के बाद टाइप, एड टाइप, एंड हम ऐड करने वाले इथरनेट का कनेक्शन, एंड कनेक्शन नेम, एंड कनेक्शन नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे दें, ऑफिस दे देते हैं, ऑफिस, ऑफिस नाम से बनाना चाहते हैं। एंड हमारा जो इंटरफेस नेम है वो, यानी हमारे डिवाइस का नेम क्या है, ई एन एस 160 है। डिवाइस नेम हमेशा वही रहेगा जो है। ठीक है, ये हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो कनेक्शन ऐड हो जाएगा। एंड अभी अगर मैं चेक करता हूँ, एन एम सी एल आई कनेक्शन, एंड कनेक्शन शो, तो अभी हमें दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ई एन एस 160 एंड ऑफिस। ई एन एस 160 जो है वो आपका इस समय जो है कनेक्टेड है, मतलब उस पर डिवाइस असाइंड है। एंड जो ऑफिस है वो उस पर डिवाइस असाइंड नहीं है, मतलब वो अभी वर्किंग में नहीं है। ठीक है, एन एम सी एल आई कनेक्शन शो, आईफोन आईफोन आई एक्टिव, एक्टिव में चेक करूंगा तो एक्टिव सिर्फ एक ही है, दोनों एक्टिव नहीं। ठीक, यहाँ मैंने ऑफिस हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने आईपी उस पे असाइन किया था, सेम आप आईपी ऑफिस पे असाइन कर सकते हैं। बस ये जो हमने कमांड यहाँ पे चलाई थी, या एक मिनट को पहले हम उसे चेंज करते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अगर मुझे ऑफिस वाला सेट करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एन एम सी एल आई हम्म। कनेक्शन अप, और जिसको अप करना है, आपको ऑफिस को अप करना है, ऑफिस अप कर दिया। अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे अलग कुछ आईपी शायद मिलना चाहिए। आईपी ठीक है, आईपी उसने अगेन वही उठाया, बट कनेक्शन अगर हम चेक करें, एन एम सी एल आई, एन एम सी एल आई कनेक्शन शो, तो कनेक्शन शो में हमें क्या दिखा है, ऑफिस से कनेक्टेड है। राइट, मुझे भी यहाँ पर क्या मिला हुआ है, ये वाला मिला हुआ है। अगर मैं मैनुअली चेंज करना चाहता हूँ, so I can also change the same command, and there is, हाँ ये देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई, एंड यहाँ पे हम कनेक्शन का नेम दे देंगे ऑफिस, ऑफिस। एंड इसके अलावा बाकी सब ठीक है, आप बस इसमें चाहो तो आईपी वगैरह बदल सकते हैं। मैं सपोज 100 कर देता हूँ, एंड देन चेंज हो गया अभी। अभी अगर हम, बट हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डाउन एंड एक बार अप। तो हमें पहले डाउन करना पड़ेगा, डाउन, एंड देन अप, एंड अगेन अगर हम चेक करें कॉन्फ़िग, तो नाउ इट इज 100.10। अब मेरा कनेक्शन कौन सा चल रहा है, एनएमसीएलआई कनेक्शन तो ऑफिस चल रहा है। अब देखो दो हो गए, मैं ऑफिस जाऊंगा तो ये वाला लगा लूंगा। मैं जब घर पे आता हूँ, ये 160 मान लेते मेरे घर का है, तो मैं यहाँ पे एनएमसीएलआई कनेक्शन, एंड अप ई एन एस 160 कर लेता हूँ। एंड अभी अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा आईपी यहाँ पे अलग होगा, ये 172 वाला। मतलब मैं वहां पे वो आईपी यूज कर सकता हूँ, मैं घर पे ये आईपी यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कई कनेक्शन बना के उस पर अलग अलग आईपी असाइन कर सकता हूँ, एंड अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकता हूँ। बताओ इतना। सर समझा नहीं मैं। मेरा कहने का मतलब है, देखो अगर आपको होता है ना, जैसे मान लो एक तो हम ये आईपी होता है कि ऑटोमेटिक हम वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करते हैं, हमारा नेट चलने लगता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, जो और कंपनी लेवल पे वर्क होता है,
वहां क्या चाहिए होता है, वहां पे स्टैटिक आईपी पड़ता है, मैनुअली आईपी डाला जाता है। मैनुअली आईपी अगर आपको डालना है, सपोज आप अपने ऑफिस जाते हो, वहां पे मैनुअल आईपी क्या चल रहा है, 192.168.10 की रेंज चल रही है। तो आप क्या करोगे, ऑफिस जाओगे, वो 10 डॉट की रेंज वहां चेंज करोगे। आपके घर पे जो चल रहा है वो मान लेते हैं 172 वाला चल रहा है। अब घर पे आते हो तो घर पे आके वापस 172 डालोगे आप। अब आपका कुछ और भी, कहीं आप जाते हो, मान लेते कैफे जाते हो, वहां जाते हो, वहां कुछ और चल रहा है, 10 डॉट की रेंज चल रहा है। वहां जाओगे आप तो आप उसे चेंज करोगे। मीन्स आपको अगेन एंड अगेन जो है वो आईपी चेंज करना पड़ रहा है। और अभी हमने देखा आईपी चेंज करने में हमें कितनी बड़ी कमांड चलानी पड़ती है। एंड वहां पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा क्या हम्म। आईपी देना है, क्या गेटवे देना है, क्या डीएनएस देना है। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक बार जो है अपने कनेक्शंस को मैनेज करने में इसे बनाए, एंड उस पे अपने अकॉर्डिंग जो आईपी असाइन कराना है वो करा दे, जो हमारे ऑफिस पे, हमारे घर में या हमारे कैफे पे चलता है। अब मेरा काम सिर्फ इतना होगा, मैं जहां भी जाऊंगा, मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऑफिस जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, बस इतनी सी कमांड मुझे चलानी पड़ेगी, ये ऑफिस वाली बात। मेरा ऑफिस वाला आईपी मुझे मिल जाएगा। भाई ऑफिस वाला क्या आईपी था मेरा, ये वाला था 192.10.100 डॉट। मैं घर पे आऊंगा तो मुझे फिर से इतनी बड़ी कमांड या कुछ नहीं करना, मैं सिंपल आके ये वाली चला दूंगा, मेरा वो घर वाला सेट हो गया, 172 वाले। राइट, यानी मल्टीपल आईपी के साथ में हम बड़ी आसानी से स्विच कर पा रहे हैं, मुझे वो इतनी बड़ी कमांड नहीं चलानी पड़ रही। तो ये फायदा है हमें यहाँ पे कनेक्शन। ठीक, अभी बताओ। हाँ तो समझिए। ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आईपी कर लिया, डीएचसीपी भी कर लिया। ओके, कनेक्शन अगर डिलीट करना है, अभी जैसे हमने कनेक्शन बनाया था, एंड नाउ अगर मुझे यहाँ कनेक्शन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे चला सकता हूँ NMCLI कनेक्शन डिलीट एंड ऑफिस। डिलीट कर दिया मैंने। एंड अभी अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ NMCLI कनेक्शन, तो एक ही कनेक्शन बचा है, DNS1 से, वो डिलीट हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर मैं क्या चाहता हूँ, हमने एक ये भी देखा था विंडो के अंदर कि वहां पे आपके पास दो ऑप्शन देता था डीएनएस को। एक देता था आपको प्रीफर्ड डीएनएस, एक देता था आपको अल्टरनेट डीएनएस। याद है? अगर मुझे कुछ वैसा करना है, मुझे एक साथ दो डीएनएस देने हैं, तो वो हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पर। तो देखो, पहले तो मैं ये बता दूं यहाँ पर कि आपको डीएनएस जो आप यूज करते हो, उसके लिए हमने एक फाइल देखी थी। कौन सी देखी थी? कैट etc resolve.com। यहाँ पे हमें दिख जाता है कि हमारा यहाँ पर डीएनएस कौन सा चल रहा है, ये वाला। मैं चाहता हूँ एक डीएनएस और ऐड कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई आईडी एंड क्या है मेरा, ENS 160। ओके, ENS 160। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस लगा के और फिर लिखोगे IP वर्जन 4। विदाउट प्लस लिखोगे तो आपको वहां पे फिर सिंगल डीएनएस लेगा। तो हम IP वर्जन 4 .DNS एंड स्पेस, मैं सपोज ये चाहता हूँ 8.8.8.8, ये वाला डीएनएस, एंड देन एंटर। तो नाउ ये सेट हो गया। अभी अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें ओके नहीं दिखा रहा है। एक बार इसे डाउन करो, एक बार इसे अप करो। डाउन, डाउन एंड अप करो अभी। एंड नाउ आई विल चेक। तो अभी देखो दोनों दिखा रहा है, नेम सर्वर 8 .172, बोथ आर अवेलेबल इन लाइफ। यानी इस तरीके से हम डीएनएस को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें एडिशनल डीएनएस की नीड है तो। ठीक, अभी बताओ। समझिए। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड होती है, अगर विंडो में शायद यूज किया हो या नहीं किया हो। विंडो में हमारे पास एक कमांड होती थी, ट्रैक स्टार्ट कमांड। मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे, तो हमने डीएनएस ऐड किया है, और डीएनएस का काम क्या था कि वो आपके आईपी को होस्ट नेम में बदलता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये आईपी को होस्ट नेम में बदलते हुए देख पाऊँ।
ठीक, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल का आईपी देख पाऊँ, इस समय गूगल का आईपी क्या चल, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं होस्ट कमांड चला सकता हूँ, होस्ट एंड google.com, एंटर करता हूँ मैं। तो अगर मेरा इंटरनेट अवेलेबल होगा तो ये मुझे गूगल का एड्रेस दिखाएगा। तो देखो गूगल का ये एड्रेस है, 142 250 193 और 46। इसी तरीके से आप किसी का भी आईपी चेक कर सकते हो। मैं फेसबुक का चाहता हूँ तो आई कैन ऑल्सो चेक फेसबुक, facebook.com, एंड नाउ जस्ट एंटर। तो ये फेसबुक का एड्रेस है। नहीं, तो इस तरीके से हम ये होस्ट कमांड से अपना जो नेम रेजोल्यूशन है वो करवा सकते हैं। और किसी भी वेबसाइट के नाम से उसका आईपी एड्रेस एंड किसी भी आईपी के नाम से उसका वेबसाइट को हम पता कर सकते हैं। जैसे ये अभी जो आ रहा था, तो मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, होस्ट एंड यहाँ पे जैसे enter। तो अभी ये जो दिखा रहा है क्या है, फेसबुक का, तो ये उसका पूरा नाम दिखा रहा है, उसका डीएनएस का पूरा नाम facebook.com। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के नाम से उसका आईपी या आईपी के नाम से वेबसाइट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फाइल भी होती है जो कि होती है ईटीसी होस्ट के नाम से। ईटीसी होस्ट नाम से मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर अपनी विंडो मशीन का आईपी देखूँ, तो आई तो सीएमडी एंड आईपी कॉन्फ़िग माय आईपी इज दिस, ओके, एंड चेक करते हैं क्या ये पिन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कर रहा है। तो देखो यहाँ मेरी विंडो मशीन का जो मेरा होस्ट सिस्टम है उसकी आईपी है और उससे ये पिन कर पा रहा है, राइट, क्योंकि मेरे VMware पे है तो ये उससे पिन कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे आईपी है मेरी कंपनी में, मान लीजिए मैं काम करता हूँ कंपनी में, मेरे पास 50 सिस्टम है। 50 सिस्टम के साथ मुझे डेली कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ती है, तो मुझे आईपी याद नहीं रहते। तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सेव करा सकता हूँ, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर किसी कॉन्टेक्ट को सेव कराते हैं। कैसे करा सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, होस्ट नाम इसकी, होस्ट ये नाम की। इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी तो ये नॉर्मल एंट्री है जो आपका लूप बैक है उसकी। मैं यहाँ पर एक और एंट्री करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस पे एंटर करूंगा एंड इसके नीचे जाके मैं जो भी आईपी मुझे ऐड करना है वो आईपी में ऐड कर दूंगा। ये मेरी मशीन का आईपी, एंड मैं यहाँ पर उसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। कुछ भी नाम से मतलब है, मैं यहाँ दे देता हूँ माई पीसी, राइट, एंड मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ, :W की। एंड अभी अगर मैं यहाँ क्या कराता हूँ, मैं पिंग कराता हूँ माई पीसी से, तो ये किससे पिंग करेगा, मेरे उसी आईपी पे। यानी आप अपनी बहुत सारे पीसी को PC1 PC2 ऐसे नाम से भी सेव कर सकते हैं, और वो सारे आपके क्या होंगे, उस नाम से एक्सेस होंगे। आपको पिन कराने के लिए आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सेव कर देना इस फाइल के अंदर। कितने भी हम लोग सेव कर सकते हैं हाँ, सेम कितने नेम से? कितने भी कर सकते हो आप, सेम सेम नेम से नहीं कर सकते, वो सेम नेम करोगे कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो ना, PC1 PC2 इस टाइप से। तो सेम नेम से फिर वो अच्छा, कंफ्यूज हो ओके। जाएगा ना कि आपको सेम नेम पे कई आईपी हैं, तो वो कौन सा हाँ। करवा है। तो नेम आपको अलग रखना पड़ेगा, बट हाँ वैसे रख सकते हो PC1 PC2 या ऐसा कुछ करके पिन करा सकते हो। ठीक, बताओगे, हाँ, तो क्लियर है ना। नेट स्टेट एंड स्पेस, अब नेट स्टेट कमांड का यूज क्या होता है, नेटवर्क की स्टैटिक्स को चेक करने के लिए। नेटवर्क की स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको बताएगा कि इस समय आपके TCP के, UDP के या कौन से पोर्ट जो है वो इस समय वर्किंग में, कौन से पोर्ट जो है वो इस समय काम कर रहे हैं। जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होता है समटाइम, जब हम किसी सर्विस के बीच में या किसी प्रोटोकॉल के बीच में डील कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो सर्विस है वो इस समय उस पोर्ट नंबर के साथ में काम कर रही है या नहीं कर रही है, किस पोर्ट नंबर के साथ में काम कर रही है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, नेट स्टेट स्पेस -T फॉर TCP एंड U UDP, L फॉर लिसन, N फॉर नंबर, P फॉर पोर्ट।
यानी TULNP, यानी कि TCP UDP लिसन नंबर पोर्ट। हमें ये सारी चीजें देखनी है, तो हमने एंटर किया। अब हमें यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है देखो, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसका साइज कम करता हूँ। इस समय मेरे सिस्टम पे लिसन कंडीशन में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से पोर्ट नंबर पे काम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर 22 नंबर जो है वो इस समय लिसन कंडीशन में यानी काम कर रहा है। तो 22 किसके लिए होता है, यहाँ पर आपको SSH के लिए होता है, SSHD के लिए, यानी रिमोट लेने के लिए। तो इस समय ये लिसन कंडीशन में, यानी मेरे सिस्टम का रिमोट इस समय इजिली लिया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 631, ये CUF से SD है। ऐसी SSHD का ये 22 नंबर यहाँ भी है, ये किसके लिए, IP v6 के लिए। एंड इसी तरीके से CUFCD है। एंड इसी तरीके से आप देखोगे और भी है यहाँ पर, क्रोनी डी, अवाई डेमन, तो और भी है। मीन्स हमें यहाँ पे देखो मेन यूज इसका क्या है, समटाइम मान लो आप SSH कर रहे हो, रिमोट लेने जा रहे हो, एंड आपका रिमोट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप यहाँ पे आके चेक करो कि क्या आपका जो रिमोट के लिए SSH का पोर्ट है वो लिसन कंडीशन में है या नहीं है। या फिर ये भी चेक करो कि इस समय उसका पोर्ट नंबर क्या है, आपने चेंज करके 22 से कुछ और तो चेंज नहीं कर दिया, कुछ और कर दिया, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके बाद में इसी तरीके से एक और कमांड है हमारे पास यहाँ पर, कैट स्पेस ETC एंड सर्विसेज। जो आप ये कमांड रन कराओगे तो यहाँ पर ये आपके पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं और वो जिस भी पोर्ट नंबर के साथ में काम कर रही है वो सारी दिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज, ये देखो। तो ये सारी, इतनी सारी सर्विसेज आपका लिनक्स जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये वो सारे यहाँ पर दिख, हाँ, अभी बहुत सारे। 4000 पे पहुंचा है, 3000, 3200, 2000, कितने सारे यहाँ पर अवेलेबल। तो स्क्रॉल डाउन करें, तो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये देखो, ये सारी सर्विसेज दिखा रहा है, उनके पोर्ट नंबर दिखा रहा है, UDP पे चल रहे हैं, TCP पे चल रहे हैं, वो चीज दिखा रहा है, एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लगती हैं। या फिर हम यहाँ पर ये भी करके देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, सर्विसेज एंड देन पाइप का यूज करके, एंड यहाँ पे ग्रैब करूँ, एंड किसको करूँ मैं, SSH को। सो देखो, SSH से रिलेटेड जितनी भी मेरी सर्विसेज है वो यहाँ पर विद पोर्ट नंबर मुझे दिख, देखो उतने सारे पोर्ट के बीच में तो आप नहीं फाइंड करोगे। सो आपके पास शॉर्ट कमांड क्या है, यहाँ पर ग्रैप लगा लो आप। ग्रैप से आप यहाँ फाइंड कर सकते हो, हमने SSH किया तो जहां जहां SSH वर्ड का यूज हुआ है वो हमें पता लग गया। ये सर्विस किस पे काम कर रही है, 22 पे, TCP के साथ भी, UDP के साथ। या फिर और भी जो इसके साथ में काम करने वाली कमांड्स है इससे जो मिलती जुलती है वो भी यहाँ दिखा रहा है, SDO SNMP, ये सारी। राइट। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे सिमिलर हमारे पास एक और कमांड है, जैसे हमने नेट स्टेट स्पेस -TULNP यूज किया था, उसी तरीके से नेट स्टेट का ये एक अल्टरनेटिव कमांड है, एंड दैट इज SS स्पेस -T फॉर TCP एंड A फॉर ऑल, एंड जस्ट एंटर। तो अभी हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको TCP के जितने भी पोर्ट वर्क कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर दिखा रहा है, राइट, SSH के साथ में या फिर आपके IPP के साथ में। सो वो सारे आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर इजीली इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस कमांड से भी। नेट स्टेट चलाओ, आप चाहें तो SS चलाओ, सेम थिंग है। इतना क्लियर है ना। सही है। SSH IPP ये क्या हुआ? देखो, SSH मीन्स क्या है, यहाँ पर ये रिमोट के लिए होता है। SSH जो है वो रिमोट के लिए, एंड IPP मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जो आपको देखो 127 दिख रहा है ना, वो किसके लिए होता था, लूप बैक के लिए। तो ये वो लूप बैक हाँ। वाला बता रहा है कि बैकग्राउंड में वो भी रनिंग में है, कि अगर आपको चेक करना है तो आप जब भी चलाओगे तो वो सर्विस चल रही है, वो चेक करके आपको बता देगा कि आपका NIC वर्किंग में है या नहीं। तो ये उसके लिए सर्विसेज है। हमने क्या चेक किया है इसमें, TCP की सर्विसेज हमने चेक की है, TCP ऑल सर्विसेज जो एक्टिव है इस समय, जो काम कर रही है, जो लिसन कंडीशन में, वो चेक की हमने।
सर ये पोर्ट क्या हुआ? पोर्ट यहाँ पे क्या होता है, देखो लॉजिकल पोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो फिजिकल में जब आप कनेक्ट करना चाहते हो किसी डिवाइस को, तो आप किसका यूज करते हो, आप एक पोर्ट का यूज करते हो। जैसे आपको अगर किसी कंप्यूटर को जोड़ना है दूसरे कंप्यूटर के साथ में, आप किससे जोड़ोगे, पोर्ट के साथ में। वो तो हो गया फिजिकल। इसी तरीके से जब आप कोई चीज वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, बैकग्राउंड में लॉजिकल पोर्ट काम करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली फिजिकली तो कनेक्ट नहीं हो रहे, बट आपका कौन सा एप्लीकेशन या आपकी कौन सी सर्विस सामने वाले कंप्यूटर के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड होनी है, वो कौन डिसाइड करता है, उसका लॉजिकल पोर्ट नंबर। अब जैसे यहाँ पे एसएसएच प्रोटोकॉल है, ये किसके लिए होता है, रिमोट के लिए होता है। तो अगर मुझे सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का रिमोट लेना है, तो मैं रिमोट लेने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट मशीन से जो है वो रिमोट का ट्राई करूंगा एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करके। बट बैकग्राउंड में यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है एसएसएच का, एंड जो सामने वाली मशीन का एसएसएच है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए होगा, बैकग्राउंड में पोर्ट चाहिए होगा, लॉजिकल पोर्ट। डायरेक्ट भले ना कनेक्टेड हो, आपका भले कहीं भी रखा हो या मेरा कहीं भी सिस्टम रखा हुआ, डायरेक्ट कनेक्ट ना होके भी हम क्या कर रहे हैं, उसे लॉजिकली पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये रूल्स डिसाइड हो रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन में स्टैब्लिश होना है, या फिर किस तरीके से सिंक्रोनाइज होना है, किस तरीके से टर्मिनेट होना है, वो सारी चीजें उस रूल के अंदर है। तो पोर्ट नंबर ये चीजें डिसाइड करता है। हर चीज का लॉजिकल पोर्ट होता है। जैसे आप वेबसाइट भी चलाते हो, आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। एंड एचटीटीपीएस का क्या होता है, 443। तो हर चीज का जितने आपने प्रोटोकॉल आज तक अगर सुने हैं, आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, या फिर आपको टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एफटीपी, हर चीज का एक पोर्ट नंबर है बैकग्राउंड में। क्योंकि वो पोर्ट नंबर क्या है, वो एक्चुअल में हेल्प करता है कि आपकी जब एप्लीकेशन बनाई जाए, तो उस एप्लीकेशन के साथ में किस पोर्ट नंबर को बाइंड किया जाए, जिससे ये पता लग सके कि उस पर कौन से रूल अप्लाई होंगे। ठीक, बताओ। ठीक है। ओके, सो हमने देखा एसएसएस स्पेस हाइफन टी। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो यहाँ पर है, अगर आपको कभी क्या करना है, आपको सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो पाथ है उसे ट्रेस करना है। ट्रेस मीन्स क्या है कि मान लो मुझे यहाँ से पता करना है कि मेरा कनेक्शन जो गूगल के साथ बन रहा है, तो उस गूगल के साथ कनेक्शन बनाने के बीच में मेरे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ रही है, कितने डिवाइसेस के होके मेरा डेटा जा रहा है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ट्रेस पाथ, ये कमांड यूज कर सकता हूँ, एंड google.com। तो मुझे यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा। तो मेरे को दिखा रहा है, पहले मेरे गेटवे से बना, गेटवे से बना, एंड देन नो रिप्लाई आ रहा है, लोकल होस्ट। आगे कोई कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो पा रहा। आई थिंक मेरी VMware का जो है रिमोट प्रॉपर नहीं चल रही है। फिर अगर मैं एक चीज और करके देखता हूँ, इंग्लिश स्पेस google.com। ओके, क्या चला है, मैंने वो भी चाहिए, गूगल। ओके, कनेक्शन बन रहा है गूगल से, बट गूगल से प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। ये डेल 11S15 तक पहुंच रहा है। आई थिंक मेरा ISP हो सकता है, या मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, तो मोबाइल का हो सकता है। तो ट्रैश पाथ का जो मेन यूज होता है वो हमेशा कब किसके लिए होता है, अगर आपको अपना पाथ ट्रैश करना है, या आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो कितनी जगह से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, एक काम और करके देखो, ncpa.cpa। अगेन चेक करके देखो, इतना ही कनेक्शन दिखा रहा है, यानी गेटवे तक ही ये पैकेट को ले जाता है, इससे आगे नहीं ले जाता।
कि ट्रैश पाथ के बाद में यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे अपना होस्ट नेम चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं सबसे पहले दिखाऊं होस्ट नेम, तो होस्ट नेम भी काफी रोल करता है। जब आप कभी नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाते हो, किसी सर्वर से जुड़ते हो या कभी कुछ डेटा ट्रांसफर करते हो, वहां पे आपका होस्ट नेम पहुंचता है। तो आपको ये भी रोल करता है कि आपका होस्ट नेम वहां पर है क्या। तब फिर से रिपीट कर दीजिए। हम्म। तो ये फिर से बता दिए उसने। हाँ, होस्ट नेम मैंने ये बताया, होस्ट नेम का देखो रोल क्या होता है ना, आपके कंप्यूटर का नेम, यानी आपकी डिवाइस का नाम। अब डिवाइस के नाम का हमें जरूरत कब पड़ेगा, सपोज आपने नेटवर्क के अंदर जो है वो आपने अपना कनेक्शन स्टेब्लिश किया किसी सर्वर के साथ या किसी डिवाइस के साथ। तो वो सर्वर के पास क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट और भी कनेक्टेड है, बहुत सारे सिस्टम और भी कनेक्टेड है। अब आपकी पहचान उसे कैसे होगी कि आपका सिस्टम कौन सा है, तो वो आपके नाम से। जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट है, लिनक्स में बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम का नाम लोकल होस्ट होता है। सबका कॉमन जाएगा तो उसे समझ नहीं आएगा। अगर हम अपना नेम कुछ और चेंज कर लें, लाइक जैसे होता है लैब के अंदर हम कर लें कि हमारा PC 1, PC 2, PC 3, इस टाइप से, तो हमें आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि अच्छा ओके ये PC 3 है मेरा, तो PC 3 का आईपी है। क्योंकि आईपी तो देखो चेंज भी हो सकता है, आईपी आप हो सकता है कि जो फर्स्ट पे पड़ा था आज वो कल आप थर्ड पे डाल दो, आज जो थर्ड पे पड़ा था वो फिफ्थ पे डाल दो। बट आपने अगर नेम सेट कर रखा है तो आपको ये चीज पता रहेगा कि ओके ये वाला आईपी मेरा फर्स्ट पे पड़ा है और मेरा थर्ड पे पड़ा है और फिफ्थ पे पड़ा है। वो चीज आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे जब मैं चेंज करके दिखाता हूँ, देखो मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। तो अब ये लोकल होस्ट है, हम इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर होस्ट नेम हाइफन, नहीं होस्ट नेम हाइफन नहीं, होस्ट नेम CTL एंड स्पेस सेट हाइफन नेम, सेट हाइफन नेम नहीं, सेट होस्ट नेम। ठीक, सेट होस्ट नेम स्पेस एंड नेम, कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ देता हूँ सर्वर है, नाम चेंज हो गया। चेक करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ होस्ट नेम। सो होस्ट नेम में मुझे यहाँ दिखा रहा है सर्वर है। ठीक, और ये चेंज होके यहाँ भी आ जाएगा, ये भी दिखा। कैसे आएगा, दोबारा अगर मैं टर्मिनल को ओपन करूँ तो आ जाना चाहिए। तो मैं टर्मिनल को दोबारा से ओपन करता हूँ एंड देखो अभी सर्वर ए आ गया। right? यानी हमें अभी यहाँ पर ये भी इस तरीके से दिख गया कि हमारा कंप्यूटर नेम इस समय क्या है, सर्वर ए है। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है कि समटाइम जब आपको कभी अपने कंप्यूटर नेम की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप इस तरीके से नेम को चेंज कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपने एक तो कमांड चलाया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कैट यूटीसी होस्ट नेम, इस कमांड को चला के भी आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये, और जब हम इसे चेक कर सकते हैं क्योंकि ये फाइल है, तो हम इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं होस्ट नेम। एंड एडिट करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर सर्वर ए की जगह पर कुछ और कर देता हूँ, सर्वर 1 कर देता हूँ, अनसेव कर देता हूँ, कॉलन W। सो अभी अगर मैं चेक करूँ होस्ट में, तो सर्वर ए दिखा रहा है। मैं एक बार इसे टर्मिनल को क्लोज करता हूँ एंड देन ओपन अगेन। इट इज नॉट चेंज्ड, व्हाई? So now if I will get host name and there is win, तो server 1, ये चेंज होना चाहिए बट why it is not change? So just save it and इससे लोड करा के देखते हैं। source etc host name server 1 command not found. I think server 1 is not accepted. So just try to change server and my side and just save it.
and check again. Service accepted also. Host name. Okay, try to reboot this machine and then check. रिबूट करके देखते हैं, फाइल के अंदर से भी चेंज होना चाहिए. लेट इट बी रिबूट. तो रूट एंड रेड. लेट्स चेक दिस चेंज और नहीं. ओके, नाउ माय सर्वर. ठीक है, अभी चेंज हो गया. एक तो रिबूट से हो सकता है, एंड आई थिंक आई हैव टू चेक विद systemctl restart network manager command also. So just try to change again. etc and host name. Okay, I have to use win etc and host name, and in place of my server, I'm just changing with server -1 and then save it. Okay, so it is not changed, I think. So just try to use systemctl and restart and then network manager service. And now if I will check, so it is changed, server 1, right? So in place of restart, we can also use this command also, systemctl restart network manager, because when you use this command, so network manager service first stop and then again start. So everything will be refreshed by this command. So we can use this command also. ठीक, क्लियर था होस्ट नेम कैसे चेंज कर सकते हैं. हाँ सर। ठीक है. एंड इसके बाद और कुछ पूछा था इसमें. हो गया. वो भी ठीक है. तो ये था आपका नेटवर्क मैनेजर. जो चैप्टर था वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है.